बच्चों, एक कॉपी और एक कलम यानी बुक अपने पास जब भी हम क्लास में बैठे तो रख लिया करो। तुम सब बच्चों को लिखना आता है ना? हम्म। हाँ, तो लिखने की कोशिश कर लिया करो और फिर हाँ, जो हम बताते हैं वो तुमने जो लिखा है उसको समराइज करके और जैसे तुमको समझ में आया हो तो वैसा हमको लिखकर एज अ होमवर्क हो, एज ऐसा कुछ हो करके हमको भेज दिया करो कि बनते हमने आज की क्लास में ये सीखा। ठीक है। सो हमको जैसे पता चलेगा ना आपने क्या सीखा है, तो उससे मुझे आपको पढ़ाने में और सामर्थ्य मिलेगा। ठीक है। हाँ, कोशिश करना कि ये होना चाहिए करके। फिर जैसे हमने वो फिर आ, दूसरों बच्चों के लिए बड़े बड़े बच्चों के लिए जो बातचीत किए थे हम वो भी करेंगे धीरे धीरे। ठीक है। तो बच्चों, आज हम आपको एक छोटा सा धर्म बताएंगे। ये धर्म बड़ा आवश्यक है। ठीक है। इन 7 कारण को लिख लो अपने पास। ठीक। ये 7 कारण जो आपको बताएंगे ना, ये बच्चों तुमको मजबूत बनने के लिए, समाज में सोसाइटी को स्ट्रांग बनने के लिए बेनिफिशियल है। इन 7 चीजों का इस्तेमाल करने से तुम्हें बलवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें बलवान बनने से यानी जैसे तुम्हें ऐसे बॉडी वॉडी आ जाएगी, हाँ, ऐसे बिल्कुल लिफ्ट विफ्ट कर पाओगे, ऐसा क्या? नहीं, वो वाली बात नहीं, वो बलवान नहीं। इसमें बलवान क्या है? इसमें बलवान है एज अ यूनिटी। अब हम देखते हैं, हु आर यू, ऐसा कोई पूछे तो तुम क्या जवाब दोगे? हम्म। बताओ क्या जवाब दोगे? आई एम बुद्धिस्ट। क्या कहोगे तुम? आई एम बुद्धिस्ट। तो हमें ये बुद्धिस्ट लोग यूनाइटेड नजर आते हैं क्या? नहीं। हमें ये बुद्धिस्ट लोग बहुत ताकतवर नजर आते हैं क्या? नहीं आते। परंतु आना चाहिए ना। क्यों? क्योंकि भगवान बुद्ध जी ने हमको कारण बताए हैं स्ट्रोंगर बनने के लिए। तो 7 चीजें लिख लो। ठीक है। क्योंकि आज जो बताएंगे आपको एक बड़ा सुंदर कहानी भी है और एक सुंदर अभ्यास भी है। हमारे भगवान बुद्ध जी के पास अ, भगवान बुद्ध जी तब है ना राजगृह में विराजमान थे, तब है ना। आ, हाँ। हाँ, तो हुआ ये कि भगवान बुद्ध जी वहां विराजमान थे तब अजात शत्रु जो है मगध देश के राजा थे, बिंबिसार के पुत्र। अजात शत्रु कहता है कि ये वज्जी लोग जो है दूसरे देश के जो लोग हैं बड़े ताकतवर है, बहुत मजबूत है, इन्हें मैं युद्ध में हराना चाहता हूं, पर ये हारते ही नहीं। क्या करूं? क्या कारण है कि ये हारते नहीं है करके? तो वो न हारने के जो 7 कारण हैं मैं आपको वो बताऊंगा। तो इन 7 कारणों का यदि आप अभ्यास करें तो आप भी धर्म में बहुत मजबूत बन जाओगे। तो कौन से हैं? तो हम एक एक करके बताएंगे। भगवान बुद्ध जी कहते हैं, इस सूत्र में भगवान ने बताया था, भगवान कहते हैं कि जब तक तुम लोग इकट्ठा होते रहोगे, आपस में एक दूसरे से मिलकर बात करते रहोगे, है ना, तब तक तुम्हारी हानि नहीं होगी। तब तक तुम्हारी हानि नहीं होगी। तुम में से बाबा साहब अम्बेडकर जी को कौन कौन मानता है? सब मानते हैं? कोई यहाँ है ऐसा जो बाबा साहब को नहीं मानता? सब मानते हैं ना। बाबा साहब ने पता है क्या बोला था? अब वैसे हैंड रेस करने की जरूरत नहीं, तुमने मुझे ऐसा भी दिखा दिया तभी मुझे दिखाई देता है। सी, आ, मुझे मैं सबके चेहरे देख रहा हूँ। ठीक है। तो बाबा साहब ने क्या बोला था? हाँ, यू कैन पुट योर हैंड डाउन। ओके। तो बाबा साहब ने कहा था कि हर बौद्धों ने, हर बुद्धिस्ट आदमी ने रविवार के दिन विहार में जाना चाहिए। ठीक है। अब आपके और मेरे लिए ये जो संडे स्कूल है ये बुद्ध विहार है, एक तरह से ये बुद्ध विहार है। तो हर संडे के दिन जाना चाहिए। और क्या करना चाहिए?
तो अपने उज्जवल भविष्य के लिए चिंतन करना चाहिए, धर्म की उन्नति के लिए चिंतन करना चाहिए करके बाबा साहब ने बताया था। तो तुम्हें क्या लगता है, हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अभी तो इस संडे स्कूल के कारण कर रहे हैं, परंतु तुमको समाज में ऐसा दिखाई देता है क्या कि हम बुद्ध विहार में जाकर हमारे समाज में सामग्री बनी रहे, हम लोग इकट्ठा रहे, हम लोग डेवलप्ड हो जाएं, इसके लिए कोई बात हो रही करके? नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। परंतु वो होना चाहिए ना। हाँ, तो भगवान बुद्ध जी उन वज्जियों को 2500 वर्ष पहले बताए थे कि वज्जी, जब तक तुम लोग इकट्ठा होंगे, है ना, तब तक तुम हार नहीं सकते, तुम लोग मजबूत बनोगे, तुम्हारी उन्नति होगी करके बताया है। ठीक, ये पहला कारण है। लिख लिए तुम लोगों ने? लिखो पहला कारण, भगवान ने बताया इकट्ठा होने के लिए, समय समय पर एकत्रित होने के लिए भगवान बुद्ध जी ने उपदेश दिया है। तो जब ये लिखोगे तो टाइटल लिखना, अपरिहानीय अपरिहान्य धर्म। ठीक है, क्या लिखोगे? अपरिहानीय धर्म। अपरिहानी यानी परिहानि न होने के कारण। ठीक है, परिहानि का मतलब होता है जिससे हमारा नुकसान या फिर हम में गिरावट ना आए, इसका। ठीक है, तो अपरिहानीय धर्म। तो पहला क्या है? समय समय पर इकट्ठा होना चाहिए, समय समय पर एकत्रित होना पहला है। दूसरा क्या है? फिर दूसरा कारण बताया भगवान ने, ये काम करते। हाँ, यूनिटी का मतलब पता है? हम्म, यस, सामग्री होनी चाहिए, बॉन्ड होना चाहिए, तो यूनिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो उसको यूनिटी को हिंदी में क्या कहेंगे? हम्म, एकत्रित। हाँ, क्या है यूनिटी का मतलब हिंदी में? आई स्टिल कैंट hear यू। नहीं सुनाई दे रहा प्रशील? हाँ, क्या है यूनिटी का मतलब? एकता। एकता होनी चाहिए, ठीक है। तो हाँ, एक एकता पूर्व, एकता पूर्वक कार्य करना चाहिए। अरे चाहिए, एक आधे लिखे ही नहीं हम। हाँ, ठीक। तो क्या है सेकंड? एकता। उसमें क्या कहा है भगवान ने कि जब भी तुम इकट्ठा हो तो तुम में एकता होनी चाहिए, जब भी कुछ काम करो तो तुम्हें क्या होना चाहिए? एकता होनी चाहिए। अब जैसे कैसे एकता कर सकते हो? अब देखो बच्चों, हमारे यहाँ छोटे छोटे फेस्टिवल्स होते हैं, है ना, पर हम कैसे करते हैं? वो उनका देखे, मैं मेरा देखूंगा। बुद्धिस्ट है, एक ही फेस्टिवल कर रहे, परंतु दोनों में झगड़े दिखाई देते हैं ना। इस कारण से हमारी यूनिटी नहीं है। तो हमारी यूनिटी होनी चाहिए, हम 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 में एकता होनी चाहिए। यदि हम में एकता आ जाए तो कितना सुंदर होगा, है ना। हाँ,
तो हमें एकता पूर्वक कार्य करना चाहिए, ये दूसरा कारण है। जब तक हम एकता पूर्वक काम करेंगे तो क्या होगा, हमारी उन्नति होगी, हमारी हानि नहीं होगी। ये दूसरा है। तीसरा, तीसरा क्या है, बताओ मैं, एक मिनट। तीसरा है कि हम्म, बगैर जो हमारे समाज की हानि करे, जो हमारे यूनिटी को तोड़े, जो आ, हमारे उद्देश्य को बाधक बने, ऐसे नियमों का पालन नहीं करना चाहिए, ऐसे नियमों को नहीं बनाना चाहिए। नए से नियमों को न बनाते हुए पुराने नियमों को तोड़ना नहीं चाहिए, और अपने गुरु धर्म, अपने नियमों का अच्छी तरह से पालन करना चाहिए। ठीक है। तो जैसे अभी हमको हमारा बुद्धिस्ट जीवन जीने के लिए हमको भगवान ने कितने सील दिए हैं, 5 सील दिए हैं। उपोसत में कितने सील दिए हैं, तो 8 सील दिए हैं। तो यदि कोई कहे कि मुझे नहीं, मुझे ये 5 सील नहीं चाहिए, मैं दूसरे 5 सील बनाऊंगा, मुझे ये वाले 5 सील नहीं चाहिए, मैं अपने दूसरे 5 सील बनाऊंगा, तो वो क्या हो जाएगा, नियमों में परिवर्तन हो जाएगा ना। तो क्या वो धर्म के अनुसार जीवन जी पाएगा क्या, नहीं जी पाएगा। इसीलिए जो नियम बने हैं, धर्म से जो नियम बने हैं, उन नियमों का पालन करना। तो क्या करना है, तीसरा कारण क्या लिखोगे, हाँ तीसरा लिखना है, धर्म से जो नियम बने हैं, उन्हें न तोड़ते हुए अच्छी तरह से पालन करूंगा। ठीक है, ये तीसरा कारण है, लिख लिए। हम्म, ठीक है, ये तीसरा। चौथा कारण है, क्या है, चौथा कारण है अपने बुजुर्गों का, बुजुर्ग यानी अपने बड़ों का, क्या करोगे, अपने से बड़ों का सम्मान, गौरव, सत्कार, उनकी बात मानूंगा। तो अपने बड़ों का सम्मान, सत्कार, गौरव और बात मानना, ये क्या है, चौथा कारण है। तो अपने जितने लोग हैं, अपने जो बड़े लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, अपने पितृगण हैं, अपने अपने समाज का ध्यान रखना, ऐसे लोगों की बात मानना, सुनना, उनका गौरव करना, उनको नियमित रूप से उनका आदर आतिथ्य करना, ये बड़ा आवश्यक है। ठीक है, उसको ध्यान रखो। तो ये कितने धर्म हो गए, 4 धर्म हो गए। पांचवा धर्म है, भगवान बुद्ध जी कहते हैं, जो महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, लड़कियां हैं, कुमारिकाएं हैं, उनका गौरव, उनकी सुरक्षा। तो अपने, नहीं, स्त्री, हाँ, स्त्री का सम्मान और सुरक्षा
ठीक है, ये एक धर्म है। तो जब भी तुम किसी दूसरी स्त्री को देखो, जब भी तुम किसी दूसरी लड़की को देखो, महिलाओं को देखो, अब तुम लोग बड़े हो रहे हो ना, तो तुम्हारे मन में जैसे जैसे विचार जागते हैं उनके अनुसार, जब भी तुम अपने से किसी भी स्त्री को देखो, तुम्हारे बड़े मम्मी की उम्र की हो, बूढ़ी हो, है, इनके साथ गौरव होना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तुम्हें हमेशा उनके प्रति सुरक्षा का भाव होना चाहिए। तो लड़कियों को भी यही करना है, लड़कों को भी यही करना है। महिलाओं को देखकर उनके प्रति अपने मन में विशेष गौरव, उनका सम्मान, उनकी सुरक्षा, इन चीजों को ध्यान में रखना है। ठीक है, किसी तरह की बदतमीजी बिल्कुल नहीं करनी है। तुम लोग देखते हो ना, लड़के लोग अक्सर लड़कियों के साथ बदतमीजी करते हैं, ये नहीं करना, वो अच्छा काम नहीं है, उसके विपाक बहुत भयानक है बच्चों। ठीक है, तो वो नहीं करना है, स्त्रियों का सम्मान करना, किसी भी कारणवश हो जाए, कभी हाथ से कभी लड़कियों को मारना नहीं चाहिए। ठीक है, उस बात को ध्यान में रखो। तो बड़ा गौरव, बड़ा सम्मान, उनकी सुरक्षा तुमको करनी है। इस बात के लिए तो भगवान ने कहा ये करने से समाज में मजबूती आती है। आदमी जब बुद्धिस्ट कहलाता है ना, तो बुद्धिस्ट आदमी मजबूत बनता है, उसका समाज सुरक्षित होता है। ठीक है, हम हमारी स्त्रियों का सम्मान न करने के कारण, हम हमारी स्त्रियों की सुरक्षा न करने के कारण हमारा ही समाज कमजोर होते चले जाता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना। तो समाज की यूनिटी के लिए है ये, हमें इकट्ठा मजबूत बनने के लिए है ये, इस बात को ध्यान में रखो। ठीक, उसके बाद का कारण बताते हैं भगवान। भगवान कहते हैं कि ये चौथा, पांचवा हो गया, छठा कारण है चैत्यों की सुरक्षा, चैत्यों को वंदन, चैत्यों को नमन, गौरव, पूजा। चैत्य क्या है? तो अपने देश में पूजनीय स्थान है, अपने देश के पूजनीय स्थान है, वंदनीय स्थान है, जिनको चैत्य कहा जाता है ना। तो अभी देखते हैं हम लोग, जगह जगह पर बहुत सारे चैत्य हैं, विहार बने हुए हैं, परंतु उपेक्षित है, उन पर कोई ध्यान नहीं देता, उनको कोई नहीं मानता, है ना। तो ऐसी जगह को सुरक्षित करने का काम करना। ठीक है, अब महाबोधि महाविहार के लिए लड़ रहे हैं, है ना, कि ये मिलना चाहिए, परंतु ऐसे तो अनेकों चैत्य है, हम हमारे छोटे छोटे विहारों को नहीं संभाल पा रहे ना, परंतु हम कैसे कर रहे हैं कि नहीं हमको वही मिलना चाहिए, वो भी। परंतु अपने पास जो अभी चैत्य है, तुम विशेष करके तुम बच्चों को, बड़े लोग उसके लिए झगड़ते रहे चल जाएगा, पर तुम बच्चों को क्या करना है, बच्चों को अपने बुद्ध विहार, ये मेरा विहार है, ये मेरा बुद्ध विहार है, ये मेरी जगह है, ये मेरा आश्रम है, मेरी यहाँ इस विहार की सुरक्षा, इस विहार का उन्नति, इसका, इसके रख रखाव, इसकी देखभाल का कर्तव्य किसका है? मेरा है। ऐसा भाव तुम्हें आना चाहिए। तो क्या होगा, जो बने हुए पूर्व से बने हुए विहार है, इन विहारों को अच्छी तरह से बनाया जा सकता है। तो भगवान ने क्या बताया है कि जो व्यक्ति अपने चैत्य जो है, वज्र चैत्य, तो बुद्धिस्ट चैत्य, चैत्य कहा गया है, बुद्धिस्ट पूजा के स्थान, है ना। तो पूजनीय स्थान, पूजनीय स्थान का यथोचित रख रखाव, व्यवस्था का ध्यान रखना। ठीक है, और दान देना, दान करना, उसके बाद में उसमें कहा है सेवा करना, सेवा देना। ठीक है, श्रम से सेवा देना, और जो जो त्याग करने वाली वस्तुएं हैं, यानी कुछ चीजें ना कि हाँ हम यहाँ पर त्याग करते हैं, तो त्याग का अभ्यास। ठीक है, तो ये क्या है कि समय समय पर अपनी पूजनीय स्थानों का, पूजनीय जगह जो है उनका ध्यान रखना है, उसकी सेवा करनी है,
दान करना है और त्याग का अभ्यास करना है। ठीक है, ये। और लास्ट में जो आता है सातवां, सातवां कौन सा है? सातवां है कि, सातवां कौन सा है? सातवां है, भगवान ने कहा है कि जो पूजनीय गण हैं, अरहंत कहे हैं उनको, ठीक है। तो अरहंतेषु धाम्मिका रक्षा वर्ण गुत्ती। अपने यहाँ भी अरहंत वैसे देखने को मिलेगी क्या? नहीं। परंतु भिक्षु देखने को मिलेंगे ना। हाँ। तो तुम बच्चों को क्या करना सीखना है, कि बच्चों को ध्यान रखना है कि मैं भिक्षुओं की सुरक्षा करूंगा, भिक्षुओं को सुखपूर्वक जीवन जिए इसके लिए सहायता करूंगा, भिक्षुओं के लिए मैं सहायक बनूंगा। इसके लिए तो ये क्या कहा है इसमें? अरहंतेषु धाम्मिका रक्षा वर्ण गुत्तिं सुसंवहिता भविष्यन्ति, कि वह भिक्षुओं के प्रति धर्म से सुरक्षा हो पाए। किस तरह से? धर्म से सुरक्षा, यानी उनको किसी चीज में वैसे नहीं, धर्म से उनकी सुरक्षा हो पाए, यानी उनके नियमों का पालन हो पाए। तो हम अक्सर कहते हैं कि भिक्षुओं के साथ सीमा है तुम्हारी बात करने की, सीमा है तुम्हारा उनके साथ उठने बैठने की। तो उस सीमा को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। जहां ये सीमा समाप्त हो जाती है ना, तो भिक्षु मर जाता है। इसीलिए तो धर्म से जो सुरक्षा है वह, कि जो अरहंत मुनिगण है, भिक्षुगण है, वो सुखपूर्वक जीवन जी पाए, सुखपूर्वक रह पाए। तो ये सात धर्म है, ठीक है। इन सात धर्मों का ध्यान रखना। तो अंतिम सातवां क्या है? कि भिक्षुओं की, भिक्षु भिक्षुओं की धर्म से सुरक्षा। ठीक है, तो धर्म से सुरक्षा यानी धर्मानुकूल। ठीक, धर्म से नहीं लिखते, धर्मानुकूल लिखते, ठीक है। धर्मानुकूल, धर्मानुकूल सुरक्षा, है ना, धर्म से सुरक्षा। इस बात को ध्यान में रखो। ठीक है, ये सात कारण बताए हैं। अब बच्चों ध्यान में रखो, तुम बच्चे लोग हो ना, अब जैसे जैसे बड़े होते जाओगे, हमने ना टाइप कर दिए हैं, तो इन इन चीजों को लिख लो, ठीक है, कॉपी कर लो। अब तुम जैसे जैसे बड़े होते जाओ, भाई जैसे जैसे बड़े होगे ना, तो इन धर्मों का अभ्यास तुम्हारे जीवन में हो रहा है कि नहीं देखना है। तो ये एक संस्कृति, ये जो कल्चर है, इसको डेवलप करो। यदि ये तुम लोग कर लो, तो ये बुद्धिज्म जो है ना बहुत शक्तिमान हो जाएगा, बहुत सुंदर हो जाएगा। तुम जब धर्म की सुरक्षा करोगे, तो धर्म तुम्हारी सुरक्षा करेगा। तो तुम धर्म की सुरक्षा कैसे करोगे? अपने जीवन में धर्म का अभ्यास करके सुरक्षा करोगे। तो फिर अभ्यास किया जाने वाला धर्म तुम बच्चों की सुरक्षा करेगा, तुम्हारी हानि नहीं होगी, किसी प्रकार से तुम्हारे सील में दिक्कत नहीं होगी, किसी प्रकार से तुम्हारे जीवन यापन में दिक्कत नहीं होगी, तुम सुखपूर्वक धर्म का जीवन जी पाओगे। इतना कर सकते हो क्या? हाँ। तो इस बात को ध्यान में रखो, जब तक ये सात धर्म का अभ्यास हम लोग करते रहेंगे, तब तक हमारी उन्नति है। तो पता है, इस बात पर वज्जियों के जो महामात्य थे, नहीं, मगध के महामात्य थे वस्साकार, उन वस्साकार ने पता है क्या बोला था भगवान को? भगवान को बोला था, भगवान इन सात में से कोई एक धर्म का भी अच्छे से पालन करता है, पूरा यानी समाज के तौर पर, इकट्ठा आदमी नहीं, समाज की दृष्टि से एक धर्म का भी अच्छे से पालन होता है, तब भी उस समाज की सुरक्षा ही होगी, तब भी उस समाज में उन्नति होगी, वो समाज बलवान होगा, उसकी हानि नहीं होगी। यदि सात धर्मों का अभ्यास करे, तो कहना ही क्या। अब इसको ऐसे समझो, जैसे तुमने देखा है राजा का, पहले पहले के बहुत बड़े बड़े किले देखे हैं क्या आपने? बड़े बड़े किले होते हैं, है ना। जैसे अब महाराष्ट्र में है ना, रायगढ़ का किला है, शिवनेरी का किला है ना, सिंधुदुर्ग है, ठीक है। इधर जयपुर वगैरह में आमेर का किला है ना, जयगढ़ का किला है, बहुत सारे किले हैं। हर जगह पर, नागपुर में भी एक, दिल्ली नागपुर में भी किला है, दिल्ली का किला जो है लाल किला है, आगरा का किला है ना। ये सारे किले हैं, अलग अलग जगह किले बने हुए। क्या करते थे? राजा रहा करता था, तो सुरक्षा के लिए क्या करते थे? तो सुरक्षा के लिए बड़ी बड़ी मीनार बनाया करते थे, सामने गड्ढा खोदा करते थे, है ना। तो जितना किले में सुरक्षा अधिक हो, उतना
किला मजबूत होता था कि नहीं? वैसे ही ये जो 7 धर्म हैं, ये समाज को मजबूत बनाने के लिए उस किले की तरह काम करते हैं। तो हमने कोशिश करनी चाहिए ना, हमारा समाज बढ़िया से स्ट्रांग बने करके सर। ठीक है। हाँ, तो उसको काम करो, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखो, जो आज बताएं उसको करो, और धीरे धीरे अभ्यास लाएंगे। हाँ, तुम सबकी अच्छी बॉडी बन रही हो, ठीक है, ठीक है। ठीक है फिर, हाँ। तो इस बात को ध्यान में रखो और बहुत ही सुंदर तरह से इस धर्म का पालन करो। हम इसके ऊपर धीरे धीरे चर्चा करेंगे कि हम इसको कैसे जीवन में जी पाए करके, प्रैक्टिकल कैसे हो करके हम उसको सीखेंगे। तो आज ये जो धर्म का उपदेश दिए हैं, ये सारा धर्म का उपदेश तुमको अपरिहार्य धर्मों को अच्छी तरह से सीखने के लिए, याद रखने के लिए, भगवान का शिष्य बनने के लिए यह धर्म का उपदेश उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। ठीक है। जितना पुण्य किए वो सारा पुण्य सभी पुण्य का एक देवताओं को, इष्ट देवताओं को अनुमोदन करेंगे। सारा पुण्य आप सभी को, सभी देवताओं को इस बुद्ध शासन में धर्म के बोध के लिए उपकारी हो जाए। किया हुआ सारा पुण्य सभी कालातीत ज्ञातियों को मिले, सभी ज्ञातियों का परलोक का जीवन सुख से सुख में हो जाए, उन्हें भी संसार दुख से मुक्ति का भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। ये पुण्य हमारे गुरु भंते जी को मिले, सभी पूजनीय भिक्षुओं को, देश में रहने वाले, दुनिया में रहने वाले सभी भिक्षुओं को, भिक्षुनियों को ये पुण्य मिले। ये सारा पुण्य उन्हें भी धर्म के बोध के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। ये सारा पुण्य तुम सब बच्चों को अनुमोदन करते हैं, तुम्हारे मम्मी पापा लोगों को अनुमोदन करते हैं। ये सारा पुण्य तुम सभी को सुखपूर्वक जीवन जीने के लिए, धर्म के अनुसार जीवन जीने के लिए, कल्याण मित्र के आश्रय के लिए, सारा पुण्य निर्वाण सुख के लिए, सारा पुण्य उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। बच्चों, आज कोई प्रश्न नहीं लेंगे, ठीक है। अगली बार, अगली बार हम प्रश्न रखेंगे, ठीक है। हाँ, क्षमा याचना करते हैं। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अच्छयं खममे भन्ते भूरिपन्य तथागत। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अच्छयं खममे धम्म सन्दिट्ठिक कालिक। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अच्छयं खममे संघ पुण्यं क्षिप्तं अनूत्तरं। साधु साधु साधु।